ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, भाद्रपद के माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली तीज को हरतालिका तीज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन किया जाता है। सुहागन महिलाएं अखंड सुहाग के लिए माता पार्वती का पूजन करती है और कंवारी कन्याएं अच्छा घर वर पाने के लिए इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव शंकर का पूजन करती है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हरतालिका तीज व्रत हम कैसे करते हैं। तो देखिए, हरतालिका तीज व्रत की जो मुख्य पूजा होती है वह शाम के समय की जाती है, अर्थात प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो सुबह आप स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में ही व्रत करने का संकल्प ले कि आज मैं हरतालिका तीज का व्रत कर रही हूँ या प्रारंभ कर रही हूँ। उसके बाद में आप शाम के समय प्रदोष काल में स्नान व ध्यान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके अपने मंदिर में या पूजा स्थल के सामने एक लाल चौकी भी लगा ले। चौकी के ऊपर आप लाल कलर का वस्त्र बिछा ले। उसके ऊपर आप शिव परिवार की प्रतिमा को, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती उसकी प्रतिमा को विराजमान कर ले। उसके बाद में हम कलश स्थापना करेंगे। तो एक लोटे जल में आप तांबा, पीतल, स्टील किसी का भी ले सकते हो, उसमें गंगा जल डाल के पूरा भर ले। उसके बाद में हम कलश स्थापना करेंगे। तो उसमें एक सुपारी, हल्दी की गांठ और एक सिक्का, लौंग, इलायची और चावल और फूल डाल के हम कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद में आप 5 आम के पत्ते या अशोक के पत्ते लेके कलश की स्थापना करेंगे और इस प्रकार मैंने कलश को विराजमान कर लिया है। तो आप हरतालिका तीज पे जैसी चाहो वैसी सजावट भी कर सकते हो। तो यह कलश स्थापना हो गई। उसके बाद में हम कलश को विराजमान करने से के पहले अष्टकमल बनाएंगे या चावलों का आसन दे सकते हैं। तो ये मैं यहाँ पर चावलों से अष्टकमल बना रही हूँ। अष्टकमल बनाने के बाद में हम कलश को विराजमान कर लेंगे। कलश को विराजमान करने के बाद में हम कलश के ऊपर नारियल रखेंगे। तो आप नारियल का मुख अपनी साइड में भी कर सकते हो या ऊपर की तरफ भी कर सकते हो। उसके बाद में मिट्टी के मैंने भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी भगवान का स्वरूप बनाया। आपको कोई विशेष आकृति आती तो आप विशेष आकृति बनाकर भी पूजा कर सकते हो। और सबसे प्रथम अब हम घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पे मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर लिया है। दीपक के प्रज्वलित करने के बाद में हम भगवान गणेश जी, भगवान माता गौरा और शिव शंकर को स्नान कराएंगे। तो आप सबको पता 3 बार स्नान कराने का महत्व है। तो आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए पहले शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। फिर भगवान गणेश जी, माता गौरा और भगवान भोलेनाथ को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। ओम नमः शिवाय फिर पुनः उनको शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इस प्रकार हम भगवान महादेव, गणेश जी भगवान, माता गौरा को 3 बार जल से स्नान कराएंगे। फिर भावरूपी माँ की प्रतिमा को भी स्नान करा देंगे। प्रतिमा को स्नान कराने के बाद में हम प्रतिमा को वस्त्र रूपी मूलीय कलावा अर्पित करेंगे। तो मूलीय कलावा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को मैंने अर्पित कर दिया। उसके बाद में गणेश जी भगवान को मूली रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद में माता गौरा को भी हम वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। भी इसके बाद में भगवान महादेव को भी वस्त्र रूपी कलावा अर्पित करेंगे। उसके बाद में माता पार्वती को हम चुनरी अर्पित करेंगे, क्योंकि माता रानी को लाल या आप गुलाबी रंग की किसी भी चुनरी अर्पित कर सकते हो। उसके बाद में भगवान गणेश जी को मैंने वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित की है और भगवान भोलेनाथ को भी मैंने वस्त्र स्वरूप जनेऊ अर्पित की है। और माता पार्वती जो मैंने बनाई है उन्हीं को वस्त्र रूपी चुनरी अर्पित कर दी है। इस सभी बीच में आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का आप उच्चारण करते रहना। उसके बाद में मैं सभी को तिलक करूँगी। तो सर्वप्रथम मैंने गणेश जी भगवान को चंदन का तिलक किया। उसके बाद में भगवान महादेव को, फिर कार्तिकेय जी सभी को मैंने चंदन का तिलक अर्पित किया। लेकिन माता गौरा को चंदन का तिलक नहीं, उन्हें कुमकुम का और रोली का तिलक अर्पित करेंगे। और कुमकुम और रोली का तिलक गणेश जी भगवान को भी लगाया जाता है, तो मैं उन्हें भी यह तिलक लगा दिया है। उसके बाद में भगवान को अक्षत अर्पित करेंगे। तो पूजा में कभी भी टूटे हुए अक्षत नहीं होने चाहिए। तो मैंने गणेश जी भगवान, भगवान महादेव, माता पार्वती सभी को अक्षत अर्पित की है। उसी बीच आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसके बाद में आप सबको बताया गणेश जी भगवान को दुर्वा अत्यधिक प्रिय है, तो मैंने गणेश जी भगवान को दुर्वा अर्पित की है। उसके बाद में भगवान माता गौर पार्वती को मैंने लाल फूल पुष्प किया और भगवान महादेव को मैंने धतूरे का फूल, धतूरे के पुष्प, मंदार के पुष्प, बेल पत्र, आप सबको पता भगवान महादेव
को यह सभी चीज़ें कितनी पसंद है। तो जो भगवान महादेव को प्रिय है वह भगवान महादेव को अर्पित किए, जो माता गौर पार्वती को प्रिय है उन्हें अर्पित किया, जो गणेश जी भगवान को प्रिय है वह सभी को प्रिय किया। क्योंकि हरतालिका तीज की पूजा में माता पार्वती को वन में जो भी चीज़ें मिली वह माता पार्वती ने वही भगवान महादेव को अर्पित करके उन्हें पति रूप में प्राप्त कर लिया था। तो अपन हम भी अखंड सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद से माता पार्वती को भगवान महादेव को वह सभी चीज़ें अर्पित करेंगे जिससे हमें भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुए। जो भी सामान मिला मैंने सभी माता को अर्पित किया। उसके बाद में माँ को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करेंगे। आप 16 नहीं हो तो आप 8 सुहाग की सामग्री तो ज़रूर अर्पित करें। उसके बाद में सिंदूर दानी भी मैंने माँ को अर्पित की है। उसके बाद में भगवान महादेव माता पार्वती को सभी को भोग अर्पित करेंगे। तो मैंने ये ड्राई फ्रूट्स का भोग लिखा है। उसके बाद में आप सबको पता है आटे की मिठाई अर्पित की जाती है। तो यहाँ पे मैंने मीठे गुलगुले बनाए हैं भोग के लिए और भगवान को भोग अर्पित कर दिया है। उसके बाद में मैंने दक्षिणा भी अर्पित कर दी कि पूजा में कोई कमी या गलती हो तो उसके लिए आप मुझे माफ़ कर देना। उसके बाद में आप सबको पता है कि ऋतु फल भी भगवान को अर्पित किया जाता है, लेकिन आप इसमें खीरा काकड़ी अवश्य अर्पित किए क्योंकि खीरा काकड़ी खा के व्रत का पारायण किया जाता है। तो मैंने भगवान महादेव, माता गणेश जी, भगवान शिव को सभी को भोग अर्पित कर दिया। उसके बाद में धूप जला के धूप दिखा देंगे और उसके बाद में हम व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। तो मैंने एक लो व्रत की कहानी सुनने के लिए थोड़े से चावल एक फूल लेके कहानी सुनेंगे। तो उससे पहले एक जो लोटा जल का ले लूँगी। अब हम हरतालिका तीज व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद में हम ये जो फूल और अक्षत फूल लिया ये मैं भगवान महादेव को अर्पित कर दूंगी और ये चावल भी भगवान महादेव और माता पार्वती को अर्पित कर। थोड़े से चावल से मैं चंद्रमा को अर्घ दे दूंगी क्योंकि प्रदोष काल में पूजा करने के बाद में हम चंद्रमा को अर्घ दे के व्रत का पारायण करते हैं। उसके बाद में माता पार्वती को हम सुहाग चढ़ाएंगे। तो हम जितनी बार सुहाग चढ़ाते हैं उतनी बार ही माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। तो यहाँ पे मैं माता पार्वती को 5 बार सुहाग चढ़ाऊंगी और माँ से 5 बार ही सुहाग लूँगी क्योंकि आप याद करके चढ़ाना, जितनी बार आप सुहाग चढ़ाओगे उतनी बार ही हमें सुहाग लेना होता है। बाद में माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेंगे, अगर कुछ कमी या गलती हो गई है तो मुझे आप माफ़ कर देना। उसके बाद में हम कपूर की आरती करेंगे। आप ये जो आपने जिया प्रज्वलित किया इसको आप मत हटाना और अलग से हम कपूर की आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे। उसके बाद में माता गौरा और भगवान महादेव की आरती कर लेंगे। उसके बाद में हरतालिका तीज पे हवन का भी अत्यधिक महत्व, आप कपूर जला के या गोबर के कैंडे जला के भी हवन कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा जल लेके 3 बार हम चौके से घुमाकर कर लेंगे और उसके बाद में भगवान माता गौरवती गणेश जी भगवान सभी से प्रार्थना कर लेंगे, अगर मेरी पूजा पाठ में कोई कमी या गलती हो गई है तो मुझे इसके लिए आप माफ़ कर देना। और उसके बाद में हम व्रत का पारायण करते हैं। तो हम जो हमने खीरा काकड़ी भगवान को भोग में रखी थी उसी खीरा काकड़ी को खा के हमें व्रत का पारायण करना रहता है। उसके बाद में हरतालिका तीज में हम चौकी का विसर्जन कैसे करेंगे वह भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो हम प्रदोष काल में हमने पूजा कर लिए, उसके दूसरे दिन नेक्स्ट डे हमें चौकी का विसर्जन करना होता है। तो हमने ये भगवान को भोग स्वरूप जी जो भी चीज़ें ग्रहण दी चढ़ाई थी वह सभी भोग स्वरूप हम घर में सभी लोग ग्रहण कर लेंगे। जैसे ये ऋतु फल, जो मीठे फल है, फ्रूट, ड्राई फ्रूट्स है और जो माता गौरा को हमने सुहाग का सामान चढ़ाया था वो सुहाग का सामान आधा आप रख सकते हो और या आधा आप घर में किसी को भी बांट सकते हो, मंदिर में भी चढ़ा सकते हो। उसके बाद में हमने गणेश जी भगवान, माता गौरैया और भगवान महादेव की जो प्रतिमा बनाई थी मिट्टी के स्वरूप में उनका विसर्जन करना होता है। जो हमने चुनड़ी उनड़ी चढ़ाई थी वह सभी हम मंदिर में दान कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान का इस प्रकार पतीले में गंगा जल मिला के जले तो गणेश जी भगवान का विसर्जन कर देंगे, फिर माता गौरा का विसर्जन कर देंगे, फिर भगवान महादेव का स्वरूप जो बनाए उसका विसर्जन कर देंगे। तो आप भगवान महादेव का स्वरूप का विसर्जन करो तो उनकी शिवलिंग का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और धीरे धीरे आप अपनी मन्नत बोल के शिवलिंग का विसर्जन कर देना। और मात फिर हाथ जोड़ के जो भी हमने फूल पुष्प चढ़ाए थे उन सभी का भी हम विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार हम हरतालिका तीज व्रत के दूसरे दिन चौकी का विसर्जन कर देते हैं। और जो हमने प्रतिमा विराजमान की इस पे भी जल के छिट्टे लगाकर इसे हमें हमारे मंदिर में विराजमान कर लेते हैं। और जो हमने दक्षिणा चढ़ाई थी वह हम किसी ब्राह्मणी को दान दे देंगे या किसी मंदिर में चढ़ा देंगे। और ये फूल पुष्प इन सब का भी विसर्जन कर देंगे। उसके बाद में ये फूल पुष्प हम किसी वृक्ष में डाल देंगे और मिट्टी जब पानी में घुल जाएगी तो मिट्टी को
आप तुलसी के वृक्ष के अलावा ये पानी और मिट्टी आप किसी भी वृक्ष में डाल सकते हो। उसके बाद में जो ये जल का भरा हुआ लोटा रखा था, इस लोटे से हम हमारे पूरे घर में छिड़काव कर लेंगे कि भगवान का आशीर्वाद हमें सभी को मिल जाए। इस प्रकार हम चौकी का विसर्जन भी कर देंगे। इस प्रकार हरतालिका तीज व्रत की मेरी हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण जानकारी यह समाप्त होती है। आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट का बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोगों के लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आपको हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।